यही तो अकेलेपन का एहसास है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो हूं ना। तुम यहाँ कैसे आ गए? तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? बेशक, लोगों की नजरों से बचने के लिए। लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ। मैं सोच रहा था कि कैसे ऊपर आऊँ। तभी मैंने देखा कि कुछ लोग कंप्यूटर उपकरण ले जा रहे हैं। मैं उनके साथ मिलकर ऊपर आ गया। तुम मुझसे इतनी रात को मिलने क्यों आए? रास्ते में सुरक्षित थे? किसी ने पीछा तो नहीं किया? अगर तुम और बातें करोगे तो वो क्रूर बॉस की छवि खो दोगे। माफ करना, तुम्हें परेशान किया। कोई बात नहीं, तुम भी तो वही कर रहे हो। तुमने अभी तक मेरा सवाल नहीं बताया। इतनी रात को मुझसे क्यों मिलने आए? बेशक, बड़े बॉस एक्साइओ की मदद लेने आया हूँ। तुम मुझे पकड़े नहीं तो मैं सो भी नहीं पाऊंगा। अगर वो जिंगटियान बीच में आ गया तो मैं वाकई में पागल हो जाऊंगा और पूरे देश में मशहूर हो जाऊंगा। क्या सिर्फ इसलिए? मेरी चिंता नहीं थी? थोड़ी सी। आज रात तुम्हें थोड़ा परेशान करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मुझे यकीन है यह एक यादगार रात होगी। शुभ रात्रि बॉस एक्साइओ। मैंने तुम्हें सुरक्षित नहीं रखा। अगर तुम इतना साफ साफ बात करोगे तो यह मेरी गलती है। मुझे तुम्हें अपने गेम में निवेश नहीं करने देना चाहिए था। गेम में कोई खामी नहीं आती अगर मैं नहीं होता। ठीक है, चाहे हम अभी कुछ भी अनुभव कर रहे हो, यह भगवान की ओर से हमारी परीक्षा है। मुझे यकीन है कि हम इसे सफलतापूर्वक पार कर लेंगे और अंत तक पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। गेम जीतकर सफलतापूर्वक लॉन्च होना चाहिए। मैं हर चीज की बात कर रहा हूं। सो जाओ। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? रुको। तुम दोनों यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हो? जल्दी बताओ, क्या बात है? बॉस एक्साइओ, तुम्हारी यह सुबह की गुस्से की आदत बदलनी चाहिए। हर बार वो मैं, क्योंकि उस गेम की खामी को ठीक करने का मामला है। काम की वजह से, इसलिए मैं बॉस एक्साइओ के बारे में थोड़ा जानता हूँ। थोड़ा सा। तुम दोनों सुबह सुबह मेरे ऑफिस में घुस आए। क्या तुम भी अभी अभी एक साथ उठे हो? नहीं, हम सुबह मिले थे। हाँ, हमने नाश्ता किया और फिर यहाँ आए। नाश्ता? तुमने सुबह सुबह उसे बाहर बुलाया? सिर्फ नाश्ते के लिए? मुझे मत बताना। तुम उसे मॉर्निंग वॉक के लिए भी बुलाने वाले हो? हाँ, हमने मॉर्निंग वॉक के लिए प्लान किया है। बस करो। ठीक है, क्या बात है? बताओ फिर। हमें लान्याओ स्टूडियो जाना है। देखिए बॉस एक्साइओ, हमने कल आपके सुझाव के अनुसार नया पीआर प्लान तैयार किया है। नेटवर्क का डेटा रिपोर्ट तैयार है।
शानहाई ग्रुप के बयान के बाद हमें यकीन है कि नेटिजन्स इस मामले पर इतनी गर्मजोशी से चर्चा नहीं करेंगे। सही समय पर हम गेम की समस्या को हल करने पर ध्यान दे सकते हैं। बॉस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पता चल गया है कि किसने अकाउंट हैक किया और गेम में गड़बड़ी की। संक्षेप में, XIOA ने तकनीकी रूप से एक गलत दिशा में ले जाने वाला सेटअप किया। इस बार ऐसे में गलती आया था। गेम प्रोजेक्ट का अधिकार हासिल करना चाहती थी, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि इससे इतना बड़ा नुकसान होगा। अगर WIK ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो वो पूरे प्रोजेक्ट पर कब्जा कर लेती। लेकिन यह साबित नहीं करता कि यह उसी ने किया। सिर्फ यह साबित होता है कि उसने तुम्हारे कंप्यूटर को छुआ। मैंने देखा कि वो सोशल मीडिया पर ज्यादा निर्भर है, इसलिए मैंने उसके फैन का रूप धरा और ऑनलाइन उससे संपर्क किया। तब ये सबूत मिले। ग्रुप को सूचित करो, XIOA की टीम से सभी अनुबंध रद्द करो और भविष्य में किसी भी प्रोजेक्ट में उन्हें भाग नहीं लेने देना। ठीक है बॉस। तो बॉस, अब जब सब कुछ साफ हो गया है, क्या मैं वापस काम पर आ सकता हूँ? काम की जल्दी नहीं है, तुम थोड़ा और आराम करो। इस समय में तुम अकेले ही काफी मेहनत कर रहे हो। पैंगडिंग को वापस बुला लो, वह तुम्हारी मदद करेगा। इस बार तुमसे भी गलती हुई। ठीक है, धन्यवाद बॉस। मुझे ऐसे मत बुलाओ। जॉन, तुम कैसे उठ गए? क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? मैं बहुत पहले उठ गया था। तुम्हारा ब्रॉडकास्ट सुनकर ही बाहर आया। आओ, पहले बैठो। मैं तुमसे कह रही हूँ, यह नहीं कि मैं तुम्हारे साथ वापस जाना नहीं चाहती। मेरे लाइव स्ट्रीमिंग के उपकरण इतने सारे, इधर उधर ले जाना बहुत मुश्किल है। मुझे तुम्हारी सेहत की चिंता है। फिर क्या कर सकते हैं? आखिर मैं बड़ी बहन हूँ। बड़ी बहन घर की मुख्य आधार होती है। मुझे ही रात भर जाग कर पैसे कमाने होंगे। मैं भी कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो? मैं अगर तुम अब नहीं बताओगे तो मत बताना। आगे से कभी नहीं बोलना। अब से मैं पैसे कमाऊंगा। सच में बच्चे हो। यही है, इस हिस्से के आंकड़े गलत है। बॉस, अगर मैंने गलत नहीं हिसाब किया है तो इस हिस्से के डेटा फाइल हमने नहीं लिखी है। मैंने डेटाबेस और वर्कशीट भी चेक की। जिस हिस्से में समस्या है, अनुमान के अनुसार ये गेम के एक छुपे हुए अंतिम बॉस का लड़ाई डेटा होना चाहिए। डेटा असामान्य है, जिससे बेसिक एल्गोरिथम में घातक तार्किक त्रुटि आ गई है। बॉस, ये अंतिम बॉस क्या आपने खुद जोड़ा है? बॉस, आपको हमेशा ईस्टर एग और छुपे हुए अंतिम बॉस जोड़ने का शौक क्यों है? लेकिन अभी देखने पर समस्या यहीं पर होनी चाहिए। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना खराब क्यों है? कुछ नहीं। वीके और जियांगयू जी आ गई है। ठीक है। लैन्याओ जी के चेहरे के हाव भाव से लगता है आप लोगों ने भी उस बग की सटीक जगह पता कर ली है। देखा जा सकता है लैन्याओ जी को इस अंतिम बॉस से खास लगाव है। इस नोट पर एक के ऊपर एक डेटा पैक लगा दिए है, यहाँ तक कि गेम के कोर कैलकुलेशन लॉजिक को प्रभावित कर दिया है। बेशक शेन जी ने मुझे बुलाया है तो मैं यह काम पूरा कर सकती हूँ। मैं गारंटी दे सकती हूँ कि समय पर हल हो जाएगा। गेम के लॉन्च प्रक्रिया में कोई देरी नहीं होगी, लेकिन फंडिंग के मामले में शांघाई की वर्तमान निवेश स्थिति के हिसाब से पर्याप्त नहीं है, बहुत कम है।
फंडिंग की समस्या, मैं इसका हल ढूंढ लूंगी। ज़ियोरान, तुम जबरदस्ती मत करो। मुझे पता है तुम शेन परिवार को शामिल नहीं करना चाहती। अभी केवल मैं ही शेन ग्रुप की प्रतिनिधि हूँ। इस आपात स्थिति को हल करने का एकमात्र तरीका है। मुझे पता है कि तुम मुझ पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते, लेकिन हमें नुकसान के अनुपात पर विचार करना होगा। गेम की विफलता शेन कंपनी के शेयर खरीदने से कहीं ज्यादा गंभीर है। वैसे भी मैंने कल रात मीडिया को सूचित कर दिया था। इस गेम की पूरी तरह से सुरक्षा करने के लिए लिन क्याओ और मीडिया की निगरानी में, क्या तुम मुझ पर एक बार भरोसा कर सकते हो? गेम की समस्या का समाधान कैसे होगा? मुझे अभी भी लिंगलिंग की राय का सम्मान करना होगा। केवल उसकी सहमति से ही मैं निर्णय ले सकता हूँ। कैसे निर्णय लेना है यह तुम लोगों पर निर्भर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही हम और सोचते हैं। मैं तुम्हें विदा करता हूँ। अच्छी तरह जाओ। अब जब आप जानते हैं कि गेम की समस्या कहाँ है, क्या आपने समाधान के बारे में सोच लिया है? इसे हल करना मुश्किल नहीं है। सबसे आसान तरीका, इस किरदार के सभी डेटा। नहीं, यह किरदार हटाया नहीं जा सकता। लगता है तुम भी जानते हो, ये किरदार सुश्री सोंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैंने पहली बार पता लगाया तो मैंने अनुमान लगाया, ये अंतिम दानव एक साधारण एनिमे किरदार नहीं है। ये शायद सुश्री सोंग की भावनाओं और यादों से जुड़ा है। शायद ये एक वास्तविक व्यक्ति भी हो सकता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जो समस्या को हल करे और इस किरदार को हटाए भी नहीं? हाँ, मैं भी कोशिश करना चाहूंगा, लेकिन क्या इसे कम समय में हल किया जा सकता है, ये कहना मुश्किल है। इसमें तुम्हारे सोचने से ज्यादा समय लग सकता है। क्या शांघाई ग्रुप के पास इतने समय तक धन रहेगा? मुझे अभी भी लिंगलिंग का निर्णय इंतजार करना होगा। ठीक है, तुम सोचो, लेकिन अगली बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ज़ियोरान, क्या मैं शुरू से ही गलत था? अगर मैंने अपने भाई की ताकत इतनी ज्यादा नहीं बनाई होती तो गेम असंतुलित नहीं होता। अब इतने लोग इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। सब मेरी गलती है। लिंगलिंग, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए यह किरदार भी खास है। तुम्हें खुद को दोष नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा सोचे बिना नहीं रह सकती। गेम के बीटा टेस्ट बार बार असफल हो रहे हैं। तुम शेयरधारकों के सवालों का सामना कर रही हो। बॉस लिन ने इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। मेरे सभी कर्मचारी दिन रात ओवरटाइम काम करते हुए गुजार रहे हैं। यह सब मेरी वजह से है। असल में मैं जानता हूँ WEIK के लिए सबसे तेज समाधान है अंतिम बॉस को हटा देना। धन्यवाद XIRN। तुम पहले कंपनी वापस जाओ, मुझे अकेले कुछ पल चाहिए। ठीक है। लिंगलिंग, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। XIRN ने WEIK के किरदार को हटाने से इनकार कर दिया। वह निश्चित ही मेरी भावनाओं का ख्याल रखता है, लेकिन मुझे उसे अकेले सारा दबाव नहीं उठाने देना चाहिए।
लेकिन अगर भाई गायब हो जाए तो यह सब किस काम का? लिंग लिंग, भाई, मूर्ख लड़की, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। तुम कहाँ जा रहे हो? एक बहुत दूर की जगह। भाई, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मूर्ख लड़की, भाई सिर्फ एक गेम कैरेक्टर है, एक दिन गायब होना ही है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, किसी को तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। भाई, क्या तुम नहीं जा सकते? मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। क्या तुम मेरे साथ रुक सकते हो? भाई, तुम होश में आ गए? कहीं तकलीफ तो नहीं है? मैं ठीक हूँ। मैं अस्पताल में क्यों हूँ? पहले लेट जाओ। तुम स्टूडियो में बिजली के झटके से बेहोश हो गए थे। द XIONG और दूसरों ने तुम्हें यहां लाया। हाँ, याद आया। कहीं तुम जनता के दबाव से परेशान तो नहीं हो गए थे? मैं जनता के दबाव से? तुम बेकार की बातें मत सोचो। यह बिजली का झटका वाकई एक दुर्घटना थी। मुझे लगा था कि तुम दबाव से परेशान हो गए हो, लेकिन ठीक हो तो सब ठीक है। तुम्हें याद रखना। कितना भावुक। कौन? क्या हुआ? मुझे लगता है आवाजें सुनाई दे रही हैं। वैसे मैंने गेम को आगे बढ़ाने पर रोक लगाने का फैसला किया है। मेरा सिर्फ कोई बात करे। लेकिन इससे देरी हो जाएगी। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी सेहत ज्यादा जरूरी है। सब मेरे हिसाब से चलेगा। लिंगलिंग, लाओ गो। माँ, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें क्या हुआ? मुझे बहुत चिंता हुई। ऐसा क्यों हुआ? तुम्हें कोई समस्या है? तुमने माँ से क्यों नहीं कहा? तुम पहले शांत हो जाओ। कोई बात नहीं, ठीक है, शांत हो जाओ। मैं अभी बिल्कुल शांत हूँ। इंटरनेट पर कहा जा रहा है कि तुम दबाव नहीं झेल पाई और आत्महत्या कर ली। दबाव नहीं झेल पाई। तुमने माँ से मदद क्यों नहीं मांगी? मैंने आत्महत्या की? माँ, तुम इंटरनेट वालों की बातों पर कैसे विश्वास कर लेती हो? मेरे साथ बस एक छोटी सी दुर्घटना हो गई थी। देखो, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, जानदार और तंदुरुस्त। अगर आत्महत्या नहीं तो क्या हत्या हुई? किसने तुम्हें मारा? माँ, तुम बेकार की बातें मत करो। मैं इतनी बेफिक्र इंसान हूँ। मैं आत्महत्या कैसे कर सकती हूँ? तुम अपनी बेटी को कमा करती हो। आंटी तुम चिंता मत करो, लिंगलिंग बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर, लिंगलिंग ठीक तो है ना? क्या कोई गीत काले प्रभाव होगा, जैसे कि माँ? ये है गेम इन्वेस्टर, छोटे ऋण के मालिक शाओरन। मालिक नहीं, तुम मालिक हो तो यहाँ कर्मचारी को क्यों देख रहे हो? तुम्हें काम पर नहीं जाना है? आंटी आप मुझे शाओरन बुला सकती हैं, क्योंकि लिंगलिंग हमारे प्रोजेक्ट की मुख्य व्यक्ति हैं, इसलिए मैं उनकी सेहत के बारे में जानने आया हूँ। इसके अलावा हमारी कंपनी के काम विशेष लोग देखते हैं, इसलिए मैं ज्यादा व्यस्त नहीं हूँ। तो फिर तुम उस कर्मचारी की परवाह क्यों कर रहे हो? तुम उसकी खास परवाह क्यों कर रहे हो, दूसरों की नहीं? तुम्हें लगता है वह खास है या तुम्हारा कोई और इरादा है?
आंटी, आपको प्यास लगी होगी, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। देखो, यह तो साफ है कि उसका कोई गलत इरादा है, लेकिन तुम्हें मौका जरूर पकड़ना चाहिए। माँ, तुम सच में बेकार की बातें मत करो। वह सच में सिर्फ मुझे देखने आया है। आंटी, पानी पीजिए। हाँ, तुमने अभी कहा कि तुम्हारी कंपनी में लोग देखते हैं, तो कंपनी बड़ी होगी। कितने कर्मचारी हैं? तुम्हारे माता पिता जीवित हैं? कोई भाई बहन है? अरे माँ, तुम जनगणना क्यों कर रही हो? आंटी, मेरे पिता जीवित हैं और घर में एक भाई भी है। क्या कोई पारिवारिक आनुवंशिक बीमारी है? अच्छी बात है। माँ, हम सच में अभी काम की बात कर रहे थे। अब लगभग बात हो चुकी है। क्या तुम कंपनी वापस चली जाओगी? ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अगर कुछ हो तो कहीं करो। ठीक है। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई जाना चाहिए तो मैं जाऊंगी। लिंगरिंग, देखकर अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। माँ को चिंता नहीं है। बॉस को कर्मचारियों की ज्यादा परवाह करनी चाहिए। कर्मचारियों को बॉस से ज्यादा बात करनी चाहिए। मैं चलती हूँ, बाय। अब माँ, सच में ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुम ज्यादा सोच रही हो। आंटी, मैं आपको छोड़ने आती हूँ। जरूरत नहीं है। हो गया। तुमने मेरी पहचान क्यों छुपाई? कौन सी पहचान? तुम किस पहचान की बात कर रहे हो? ठीक है, ठीक है। मुझे माँ से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं गलती पर हूँ। तो तुमने ऐसा क्यों किया? मैं अभी तैयार नहीं हूँ। और अभी इस मोड़ पर मैं और परेशानी नहीं चाहता। तुम बस कुछ समय के लिए माँ को झूठ बोलने में मेरी मदद करो, ठीक है? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारा यह घटिया अभिनय तुम्हारी माँ को बेवकूफ बना सकता है? मेरी माँ इतनी समझदार नहीं है, मुझे पता है। मुझे नहीं लगता। मुझे भी नहीं लगता। क्या हुआ? मुझे लगता है फिर से कोई अजीब आवाज सुनाई दी। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। शायद बिजली के झटके का असर है। तो तुम जल्दी से आराम करो। लेकिन सुनो, कमरा नंबर 1 के मरीज का ध्यान रखना। युनफेई, वह सो रही है, किसी को परेशान न करने देना। फिलहाल स्थिति ठीक लग रही है, लेकिन 2 बार बिजली का झटका लगने के बाद भी बच जाना। लैन्याओ देवता सच में एक चमत्कार है। तुम उसकी देखभाल करना। मुझे कंपनी में कुछ काम निपटाना है। क्या तुम कह रहे हो कि गेम प्रोजेक्ट को बंद कर दो? मैं इस बात को दोबारा दोहराना नहीं चाहता। मैंने पहले ही बिहार विभाग को आधिकारिक सूचना जारी करने के लिए कह दिया है। एक्सायोर, क्या तुम्हें लगता है कि हम बुजुर्गों का पैसा खेलने की चीज है? इतना पैसा लगाया गया है और गेम लॉन्च होने वाला है, तुम इसे ऐसे ही बंद कर दोगे? कंपनी का मामला है। क्या तुम इसे इतनी हल्के में ले रहे हो? अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो साल के अंत में वृद्धि की गारंटी कैसे दोगे? अभी ऑनलाइन जो चर्चा चल रही है वो तुम्हारे और उस लैन्याओं के कांड के बारे में है। वो एक मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति है। तुम न केवल उसकी टीम को बदलने से इनकार कर रहे हो, बल्कि उसका समर्थन करने के लिए सार्वजनिक रूप से बयान भी दे रहे हो। मेरा और लैन्याओं का मामला एक निजी मामला है। इसके लिए मैं बोर्ड के सदस्यों की चिंता करने की जरूरत नहीं समझता। आज मैं यहाँ आपकी राय लेने नहीं आया हूँ, और नहीं मैं अपना मन बदलने वाला हूँ। तुम जिद पर अड़े हुए हो। तुम बुजुर्गों के प्यार का फायदा उठाकर मनमानी कर रहे हो। गेम को बंद करना मेरा फैसला है। अगर कोई समस्या आती है तो मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। तुम धोखेबाज हो। जल्दी से मुझे जनरल को तुम्हारे शरीर से बाहर निकालो, नहीं तो तुम्हारी जान ले लूंगा। मुझे क्या? मुझे जिंग टियान की आवाज सुनाई दे रही है। क्या तुम सच में मेरी बात सुन रहे हो? तुमने क्या जादू कर दिया है
जो मुझे तुम्हारे अंदर छिपा दिया है? तुम असल में हो कौन? मैं अपना नाम नहीं बदलता, नहीं अपनी पहचान। मैं जूझो का योद्धा जिंगटियान हूँ। तुम मुझसे बात कैसे कर पा रहे हो? मैं नशे में भी नहीं हूँ। क्या मैं अभी नहीं जागा? यह सब क्या हो रहा है? यह जरूर कानों का भ्रम है। तुम मूर्ख बनने का नाटक मत करो। प्यारे, तुम ठीक हो? मुझे देखने दो, सब ठीक है ना? ये मैं ठीक हूँ। बस क्या? कुछ नहीं। इन 2 दिनों में डॉक्टर झंग की देखभाल के लिए धन्यवाद। तुमने हमारी लिंगलिंग की इतनी अच्छी देखभाल की है, इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा इनाम दूंगा। तुम लोग अब बहुत ही खुलेआम हो गए हो। तुम इस नौजवान ने मेरी पत्नी को बहकाया है। मरने की तैयारी करो। तुम ठीक हो? सब ठीक है? मेम साहिबा, क्या तुम मुझे भूल गई? लिंगलिंग, मैं शिंगटियन हूँ। जल्दी करो। मेम साहिबा, लिंगलिंग, मुझे छोड़ दो। ए, मेम साहिबा, ये क्या हो रहा है? मेम साहिबा, खड़े क्या हो रहे हो? मदद करो। तुम छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे मेम साहिबा के पास जाना है। अब क्या करें? तो कहीं आ जाओ, यहाँ तो सवाल है। आ जाओ। जल्दी जाओ। लिंगलिंग, दुष्ट कुत्ते, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं सच में गंभीर हो जाऊंगा। लिंगलिंग, तो आखिर हुआ क्या है? लान्याओ देवता तुम पर क्यों झपटे? क्या उसे सच में मानसिक विकार है? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम गलत अंदाजा मत लगाओ। तो फिर क्या हुआ है? यह बात कहने में थोड़ी मुश्किल है। तुम घबराओ मत, धीरे धीरे बताओ। शायद मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। सीधे कहो। लिंगलिंग को उसके द्वारा डिजाइन किए गए नॉन-प्लेयर कैरेक्टर ने पकड़ लिया है। पकड़ लिया है। अब ठीक है। अभी के लिए तो ऐसा ही है। इससे पहले क्या तुम लोगों को बस करीबी संपर्क की जरूरत नहीं थी शिंगटियन को नियंत्रित करने के लिए? इस बार यह काम क्यों नहीं कर रहा? मुझे भी पता नहीं, शायद इस बार बिजली के झटके की वजह से। मेरे ख्याल से जल्दी से अस्पताल से छुट्टी ले लेना चाहिए। आखिरकार अस्पताल में बहुत सारे लोग हैं। अगर किसी ने वीडियो बना लिया तो फिर कोई हंगामा हो सकता है। हाँ। वरना लोग फिर कहेंगे कि हमारी लिंगलिंग मानसिक रूप से ठीक नहीं है। शारीरिक संपर्क क्यों? शिंगटियन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा। ताजी हवा में सांस लेने बाहर आकर बहुत खुशी हुई। तुम खाओगी? सच में बहुत स्वादिष्ट है। मुझसे वादा करो, आगे चाहे कुछ भी हो, हमेशा मेरे पास रहना। मालूम है। डॉक्टर शू, लिंगलिंग के शरीर में कुछ नई समस्याएं आई हैं। लगता है हालात बिगड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये बिजली का झटका जरूर है। इस बार बच गई, शायद कोड की वजह से। इसका क्या मतलब है?
कोड और मूल शरीर एक दूसरे से जुड़े हैं। एक का नुकसान दूसरे को भी होता है। अगर मूल शरीर को नुकसान पहुंचे तो लोड किया गया कोड भी गायब हो जाएगा। खतरे के समय लेकिन अब मैं उसके साथ शारीरिक संपर्क करके उसे शिंगटियन से वापस खुद में नहीं ला पा रहा। जब होस्ट का शरीर कमजोर हो जाता है तो कोड शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करता है। मेरा अनुमान है कि कोड धीरे धीरे सुश्री सोंग के नियंत्रण से बाहर हो जाएगा और सुश्री सोंग से संवाद करेगा। क्या इसका मतलब यह है कि शिंगटियन कभी भी प्रकट हो सकता है? तुम ऐसा करो, पहले जिस उपकरण का मैंने जिक्र किया था मैंने उसे लगभग तैयार कर लिया है। तुम एक बार मुझसे मिलने आओ साथ ही। कृपया। चाची क्यों? बॉस जो, तुम मेरे कमरे से सभी खतरनाक चीजें हटा दो, जैसे चाकू, कैंची वगैरह। लिंगलिंग को ये कभी नहीं मिलने चाहिए। और अगर तुम उसे कोई अजीब हरकत करते देखो, यह क्या हुआ? लिंगलिंग को बिजली का झटका लगा है। कभी कभी उसे याददाश्त में उलझन होती है। जिधर है कि बच्चों के हो जाए। ठीक है, मालूम है। क्या हुआ? प्यास लगी है। तुम अभी इतने परेशान क्यों हो गए थे? इन 2 दिनों में इतनी सारी घटनाएं हुई हैं, बेशक तनाव होगा। माफ कीजिए, फिर से आपको चिंता में डाल दिया। अगली बार ऐसा नहीं होगा। क्या आपने सही सुना? हाँ, एक्सायर ने वास्तव में गेम बंद कर दिया है और कंपनी ने भी आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है। बस एक्सायर ने खुद कोई सीधा जवाब नहीं दिया है। यह इतना अचानक कैसे हो गया? सुना है लैन्याओ बिजली के झटके से अस्पताल में भर्ती हो गया है। शायद हालत काफी गंभीर है। लेकिन यह एक अच्छा मौका है। अगर लैन्याओ गेम प्रोजेक्ट में भाग नहीं ले सकता तो WIK को मौका मिल सकता है। ऐसे में लिंकियाओ आसानी से वापस आ सकता है। तो अब हमारा अगला कदम? जल्दी नहीं, पहले देखते हैं शानहे ग्रुप क्या करती है। चोट कैसे लगी? आखिर हुआ क्या था? एक्सायरन की प्रतिक्रिया बिल्कुल अजीब थी। पहले जब जिंगटियान आया था तब भी उसे इतनी चिंता नहीं हुई थी। सुनो ये, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जान, इतनी रात हो गई है, मुझे नींद आ रही है। पहले मत सोना, मुझे बताओ आज अस्पताल में आखिर हुआ क्या था? जब मैं तुम्हें देखने आया था तुम अचानक जिंगटियान बन गए और मुझे गिरा दिया। खैर एक्सायरन आ गया, मैं तुम्हें बताता हूँ। यह जनरल काफी ताकतवर है। एक्सायरन भी उसे नहीं रोक पाया। उसने तुम्हें काफी देर तक पकड़े रखा, फिर तुम ठीक हुए। ठीक है, मैं समझ गया।
तुम सो जाओ। बाहर ठंड है, क्यों निकले? नींद नहीं आ रही, ताजा हवा लेने आया। तुम जानते हो कल मैं कितना डर गया था। क्या तुम भविष्य में इतनी लापरवाही नहीं करोगे? मुझे चिंता मत कराओ। ठीक है। कल जब मैंने सुना कि तुम बेहोश हो गए, मेरा दिमाग घूम गया। मैंने सोचने की शक्ति खो दी, बस तुम्हें जल्दी देखना चाहता था। पता नहीं कब से मेरे दिमाग में सिर्फ तुम हो। मैं अभी ठीक हूं ना? खैर कोई बात नहीं हुई। खैर, तुमने इन 2 दिनों में अच्छे से आराम नहीं किया। तुम पहले सोने चली जाओ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। तुम मुझे बताओ, हॉस्पिटल से जिंगटियान बाहर आया था तब आखिर हुआ क्या था? कुछ नहीं हुआ, तुम बेफिक्र हो जाओ। लेकिन बस हम साथ रहें तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। माफ करो XIRN, मैंने फिर तुम्हें चिंता में डाल दिया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं कर पा। जिंगटियान पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा और तुम्हें चोट पहुंचा दी। तुम कहते हो सब ठीक है, लेकिन तुम मुझसे छुपा नहीं सकते। तुम हल नहीं कर पा रहे। जिंगटियान के साये की समस्या, इसलिए इतने परेशान हो। मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुमसे अलग होने का दिल नहीं करता, लेकिन तुम्हें इतना थका हुआ देखना बर्दाश्त नहीं होता और ना ही जिंगटियान को तुम्हें नुकसान पहुंचाने देना चाहता। अब मैं कहाँ जाऊं? जिंगटियान ने ल्यूई को अपनी पत्नी मान लिया है। मैं उसके पास नहीं जा सकता, माँ के पास भी नहीं जा सकता। फैंगी, अगर मैं जिंगटियान बन जाऊं, वो डर जाएगी। अब मैं क्या करूं? लिंग लिंग,
क्यों आई आंटी? बॉस ऐसा ही हो, नाश्ता तैयार है। तुमने लिंग लिंग को देखा है? नहीं। सही जगह। हाँ, लिंग लिंग को देखा है? नहीं। हेलो। ये लिंग लिंग तुम्हारे साथ है? नहीं, तुम उसके साथ नहीं थे। सुबह उठे तो वो गायब थी, फोन भी नहीं ले गई। रुको, क्या हुआ? कल घर आते वक्त सब ठीक तो था। तुम लोगों ने झगड़ा तो नहीं किया? पता नहीं, तुम्हें कैसे पता नहीं? अभी के लिए इतना ही। लिंग लिंग, तुम आखिर कहाँ गई थी? रोज का यही हाल, कुछ पता नहीं चलता। अरे तुम जल्दी से मेरे साथ चलो, उसे ढूंढें। पहले घबराओ मत, घर पर मेरा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हें लेने आता हूँ। ठीक है। टैक्सियों। बॉस जियो। तुम्हारा बॉस मिला? नहीं, बॉस तो बीमार होकर अस्पताल में है ना। अगर उसकी कोई खबर मिले तुरंत मुझे फोन करना। जी बॉस जियो। कैसा रहा? मैंने उन सभी जगहों को देख लिया जहां वह जाती थी, कहीं नहीं मिली। तुम्हारी तरफ कैसा रहा? कोई सुराग मिला? नहीं। अब सबसे जरूरी बात यह है कि उसे जल्द से जल्द ढूंढा जाए। कोई और जगह बाकी है जहां नहीं देखा गया? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी जगह है जो खास तौर पर यादगार हो? अभी तक नहीं गए। मुझे पता चल गया। तुम कौन हो? माफ कीजिए, गलत व्यक्ति को पहचान लिया। सोंग लिंगलिंग, तुम रुको।
मुझे देखो। सोंग लिंगलिंग, मुझे देखो। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम अचानक क्यों गायब हो गई? मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। मुझे परेशान करना, यही तुम्हारा कारण है? जब से मैंने तुम्हें जाना है अब तक मैं हमेशा तुम्हारे लिए मुसीबतें लाती रही हूँ। तुम्हें शिंगटियन के हमले का शिकार बनाया, तुम्हें चोट पहुंचाई। मुझे अब बहुत पछतावा हो रहा है। क्यों नहीं दूर भाग गई? क्यों तुम्हारे द्वारा ढूंढी गई? ज़ियोरॉन, बस मेरे बिना ये सारी समस्याएं हल हो सकती है। मैं तुम्हें यह फैसला खुद से लेने की इजाजत नहीं दे सकता। ठीक है, अगर तुम सच में सब कुछ छोड़ सकती हो, तो फिर यहां क्यों आई? मैं यहाँ आई हूँ बस इसे अंतिम विदाई समझो। अगर वास्तव में कोई एक व्यक्ति पहले हाथ छोड़ने वाला होता है, मैं चाहूंगा कि वह व्यक्ति मैं हूं। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए यह समय बहुत मुश्किल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझे दूर न धकेलो। हम मिलकर समस्याओं का समाधान करें। हमने इतना कुछ सहा है, बस थोड़ा और सहन कर लें। थोड़ा और साहस दिखाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझ पर विश्वास करो। माफ करना, तुम मुझे जाने दो। मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपनी दुनिया से गायब नहीं होने दूंगा। दरअसल मैंने 10,000 तरह के अंत के बारे में सोचा है। क्या होगा अगर मैं फिर से जिंगजियांग के कब्जे में आ गया? क्या होगा अगर वह अपना आपा खो दे? क्या होगा अगर मैं फिर कभी वापस नहीं आ पाऊं? क्या होगा अगर क्या तुम्हें पहले से पता था कि मैं जिंगटियान को वापस नहीं बदल सकता? बेवकूफ, डरो मत। डॉक्टर एक्सयूई को पहले से ही एक उपाय मिल गया है। ये सारी चीजें इतनी मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ हूँ। लेकिन इस दौरान अगर उसने फिर से तुम्हें चोट पहुंचाई तो क्या होगा? मैं उसके साथ पहले ही मुकाबला कर चुका हूँ। तुम्हारे शरीर के अंदर वह मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। तो तुम चिंतित हो कि जिंगटियान मुझे नुकसान पहुंचाएगा। हाँ, तुमने मुझसे यह क्यों छुपाया? यह सब इतनी अचानक हुआ। मैंने अभी तक यह तय नहीं किया था कि तुम्हें कैसे बताऊं। मुझे डर था कि तुम्हें बताने के बाद तुम चिंतित हो जाओगी। यह मेरी गलती थी। अब ऐसा नहीं होगा।
तो तुम आज रात यहीं रुकने की सोच रहे हो? मुझे डर है कि जिंगटियान फिर से बाहर आकर तुम्हें ढूंढ लेगा। मुझे भी डर है कि वह दूसरों को डरा देगा। अब से इधर उधर भागना मत। मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। चलो घर चलते हैं। हमारे महान डॉक्टर झंग, तुमने पूरा दिन यही देखते बिताया है, कुछ मिला? क्या लिंगलिंग की मदद करने का कोई तरीका मिला? देखो, ये किताब कहती है कि मस्तिष्क काम करते समय तंत्रिका तंतुओं के माध्यम से संचारित होने वाली कमजोर विद्युत तरंगों पर निर्भर कर सकता है। शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों को निर्देश भेजने के लिए, यानी मस्तिष्क विद्युत संकेतों के माध्यम से हमारे कार्यों को नियंत्रित कर सकता है। लैन्याओ जब इस गेम पर शोध कर रहा था, मशीन द्वारा नसों को नियंत्रित करके गेम ऑपरेशन किया जाता है। दिमाग सिग्नल रिसीवर की तरह काम करता है, लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या है। यूजर के ब्रेन वेव्स पर दूसरे विचारों का आसानी से प्रभाव पड़ सकता है, जिससे नसों पर असर होता है। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। मतलब ये गेम काफी खतरनाक है। ब्रेन वेव्स पर पहले से ही असर हो रहा है। आओ, हालात कैसे हैं? मेरा अंदाजा सही था। मिस सोंग और कोड का मिलान बढ़ता जा रहा है। यही वो समान आवृत्ति संचार है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इसका मेरे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शरीर की क्षति बढ़ सकती है, लेकिन इसकी मात्रा फिलहाल मैं आकलन नहीं कर सकता। स्थिति संतोषजनक नहीं है। तो अब तुम्हारे पास क्या समाधान है? और जिंगटियन वो करंट के जरिए मिस सोंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने उनके शारीरिक डेटा के आधार पर ये उपकरण बनाया है जो ब्रेन वेव्स के जरिए मिस सोंग के दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ेगा और जिंगटियन को वापस भेजेगा। लेकिन समय कम होने के कारण डिवाइस को टेस्ट नहीं किया जा सका, इसलिए नहीं, यह बहुत जोखिम भरा है। टेस्ट न किए गए उपकरण के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। वैसे भी लिंगलिंग के शरीर को प्रयोग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर जिंगटियन वापस नहीं गया तो, और उसके शरीर को नुकसान पहुंचा तो? मैं कोशिश करना चाहता हूँ। मैं सहमत नहीं हूं। जिंगटियन अब बेकाबू हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि वह तुम्हें फिर से चोट पहुंचाए, और तुम भी नहीं चाहोगे कि वह मुझे परेशान करता रहे। मुझे लगातार उससे बात करनी पड़ेगी। ऐसे में लोग सच में मुझे पागल समझने लगेंगे। मुझे डॉक्टर शिव पर भरोसा है। मैं तैयार हूँ। ठीक है। हम व्यापार कर रहे हैं, दान नहीं। गेम प्रोजेक्ट को समय रहते बेच दो। कम से कम हमारी पूंजी तो सुरक्षित रहेगी। दोस्तों, मैं चाहता हूं आप एक बात समझें। हम सब एक ही नाव के सवार हैं। हमारा हित एक है। एक का लाभ सबका लाभ, एक की हानि सबकी हानि। प्रोजेक्ट रोकना वाकई अचानक हुआ है। यह मेरा मजबूरी में लिया गया फैसला था। मैं मानता हूं मैंने पहले कुछ जल्दबाजी में बातें कह दी। यहां सबसे माफी मांगता हूं। हम भी आसानी से हार नहीं मानना चाहते,
लेकिन आपको अपनी विस्तृत योजना हमें बतानी होगी। और मैं आपको साफ साफ बता दूं, हमारे पास अब और निवेश करने के लिए फंड नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम आपको 2-3 दिन का समय दे सकते हैं खुद कुछ उपाय सोचने के लिए। हाँ, अभी जो हालात बने हैं उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हम भी किसी पर जबरदस्ती नहीं करना चाहते। एक्सायोरन, भैया, मजबूरी में ही तुम्हें परेशान कर रहा हूं, लेकिन हाल ही में बहुत कुछ हो गया है। क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। क्या काम में कोई दिक्कत आई है? मेरे पास अभी वक्त है। नहीं, मैं तुम्हारे पास आता हूं। सही समय है, मुझे भी थोड़ा टहलना है। तो शेयर धारक तुम्हें कुछ दिन का समय देंगे। एक्सायोरन, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा। तुम्हें जल्दबाजी में गेम प्रोजेक्ट रोकना नहीं चाहिए था। मुझे पता है तुम्हारी अपनी योजना है, लेकिन वे शेयर धारक नहीं जानते। उनके सवाल और गुस्सा जायज है। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो उन्हें ज्यादा समझाना चाहिए, बहस करने के बजाय। ऐसा करने से वे तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। भैया, मैं समझता हूं। प्रोजेक्ट रोकने का मतलब कुछ और नहीं, तुम जानते हो। लेकिन की हालत बहुत खराब है। मैं वाकई परेशान हूं। और वह प्रोजेक्ट की रीढ़ है। अगर वह गिर गई तो प्रोजेक्ट वाकई खतरे में पड़ जाएगा। मुझे पता है तुम चिंता में हो, लेकिन शेयर धारकों को विस्तृत योजना बतानी होगी। कम से कम उन्हें पता होना चाहिए तुम प्रोजेक्ट को कैसे देखते हो। फंड मिलने पर गेम का निर्माण और संशोधन आगे बढ़ सकता है। तुम्हें अपनी सोच साफ साफ बतानी होगी, तभी वे समझेंगे। और बेवजह की मीटिंग्स नहीं होंगी। फंड के बारे में एक्साईएनजी वायु ने भी निवेश की पेशकश की थी। मुझे पता है यह सबसे अच्छा विकल्प है, लेकिन मैं पहले चिंतित था। शेन वाले अनावश्यक हस्तक्षेप करेंगे। मैंने हमेशा असहमति जताई है। अब जब आप दोनों साथ हैं, क्या आप मेरी चिंताओं को जियांगयू जी से कह सकते हैं? उन्हें मेरी चिंताएं बताइए, शायद इससे मदद मिले। और आप, क्या ये उचित होगा अगर मैं ही इस मामले में आगे आऊं? क्योंकि मैं अब शांघाई समूह का उपाध्यक्ष नहीं हूं और ये प्रोजेक्ट भी पहले ही छोड़ दिया है। भले ही मैं उसे कुछ समझाऊं, लेकिन अंत में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय आप दोनों को मिलना ही होगा। तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तुम्हारे होने से वह शायद थोड़ा संयमित रहेगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। चलो। यह कौन? जो बड़े प्रेसिडेंट, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है तुम्हें हाथ में बहुत फुर्सत मिल रही है। बस करो, उसे परेशान मत करो। बैठो। तुम मेरे बॉयफ्रेंड के बगल में क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मौजूदगी कम चमकदार है? सामने बैठ जाओ। जियोरान आज तुमसे काम की बात करना चाहता है। पहले तुम लव मैटर्स में निवेश करना चाहते थे, अब वो तुम्हारे साथ सहयोग की विस्तृत योजना पर चर्चा करना चाहता है। क्या वह यहाँ बैठा नहीं है? उसे खुद बोलने दो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे पैसे देने के लिए मजबूर कर रही हूँ। बताओ। गेम में फिर से नई समस्या आ गई है। उसके अनुसार जो कोड अंतिम बॉस को छुपाता था वह वायरस बन गया है और दूसरे कोड्स को भी संक्रमित कर सकता है। मैं इन चीजों को नहीं समझता, लेकिन उसने मुझे बताया।
अगर इसे तुरंत ठीक नहीं किया गया तो पूरा गेम बर्बाद हो सकता है और एक नए गेम में बदल सकता है। विस्तृत समस्या के लिए तुम्हें लान्याओं से उससे बात करवानी होगी, लेकिन पहले तुम्हें उसके साथ सहयोग की शर्तों पर सहमति बनानी होगी और अधिकारों के बारे में। वेइके के पास कोई नया समाधान है? उसे भी नहीं पता कि क्या करना है। मैं समझ गया। मैं यह शर्त मान सकता हूँ, बस गेम आगे बढ़ता रहे, सब ठीक हो जाएगा। इस बार तुम अपनी गर्लफ्रेंड की राय नहीं ले रहे। हाँ, मुझे लगता है कि इस मामले में वो इस गेम की मुख्य डिजाइनर है, उसे पता होना चाहिए। भैया छोड़ो यार, लिंगलिंग की सेहत अभी ठीक नहीं है। ये सब करना बंद करो, ये सही मौका है। बाकी का काम वेइके को सौंप दो, उसे वाकई आराम की जरूरत है। ठीक है, तुम लोग खुद तय कर लो। तुम्हें लिनकियाओ को इस प्रोजेक्ट में शामिल करना होगा। मैं उसके साथ काम करना चाहता हूँ। शियांग्यू, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो। मेरे साथ विदेश नहीं जाना चाहती। मैं बस चाहता हूँ तुम यहीं रुको। मेरे साथ ये काम पूरा करो, फिर हम साथ चलेंगे, ठीक है? लेकिन मैं शंघाई से फिर जुड़ना नहीं चाहती। मैं रुक सकती हूँ, प्रोजेक्ट खत्म होने तक तुम्हारा इंतजार करूंगी, लेकिन मुझे फिर ये प्रोजेक्ट संभालने देना सही नहीं होगा। लेकिन लिनकियाओ भैया, ये प्रोजेक्ट अब ऐसी स्थिति में है और तुम पहले प्रोजेक्ट लीडर थे। तुम्हारे द्वारा इसे खत्म करना सही रहेगा। अभी काम इतना ज्यादा है, सिर्फ मेरी मदद के लिए ही नहीं। तुम जरा चियोरान की मदद करोगे? मैं शियांग्यू जी की बात से सहमत हूँ। पहले ही भैया को जाने नहीं देना चाहते थे, अब वापस आ गए हैं। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है और इससे काम की गति बढ़ेगी। भैया, मेरा सुझाव है आप शियांग्यू जी के प्रस्ताव पर विचार करें। ठीक है, मैं फिर सोचता हूँ। तो मैं अभी लान्याओ स्टूडियो चलता हूँ। बॉस जियाओ, आपको अचानक कैसे ख्याल आया गेम का बेस्ट डेटा कॉपी करने का? कंपनी को इंटरनल बैकअप चाहिए, इसलिए मैं लेने आया हूँ। ऐसी छोटी बात, आप आगे से अपने स्टाफ को भेज दिया करें। फाइल कॉपी करने में काफी समय लगता है। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ। ऐसी चीजें किसी और को देना मुझे ठीक नहीं लगता। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार करें। डाइक्सियोंग, ये देखो। चियोरान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें घर पर आराम करने को कहा था ना, तुम फिर चुपके से काम करने क्यों आ गई? वो जरूरी नहीं है। तुम डाइक्सियोंग के पास क्यों आई हो? मैं बॉस शाओ गेम का मूल डेटा प्राप्त करने आए थे। उन्होंने कहा कि शंघाई ग्रुप को बैकअप की जरूरत है। मुझे लगा बॉस को पता होगा, इसलिए मैंने। तुम यहाँ आओ। शाओरान, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? विकी की तरफ से नई समस्या सामने आई है। अगर मैं निवेश को आगे नहीं बढ़ाऊंगा तो यह प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। तो क्या तुम अभी बॉस शाओ के रूप में यह फैसला ले रहे हो? मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह सिर्फ समस्या को जल्द से जल्द हल करने के लिए है, और तुम्हारी मौजूदा शारीरिक स्थिति को देखते हुए तुम्हें इस प्रोजेक्ट में शामिल होना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं यह सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए कर रहा हूं। मेरी सुरक्षा? तुम मेरी ऐसे सुरक्षा करते हो? तुमने मुझे पूरी तरह से बाहर का इंसान बना दिया है। मुझे सबसे बुनियादी जानकारी का भी अधिकार नहीं दिया। और फिर जब ये सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, तुम्हें लगता है मैं खुश हो जाऊंगी? मुझे पता है तुमने इस गेम के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो?
मैं यह फैसला आसानी से नहीं ले रहा हूँ। मैं बस इन परेशानियों को जल्द से जल्द हल करना चाहता हूँ। परेशानियां तुम्हारी नजर में शायद यह हमेशा सिर्फ एक काम रहा है, सिर्फ कुछ ठंडे नंबर और कोड। लेकिन मैं तुमसे अलग हूँ। तुम जानते हो यह मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैंने कहा, यह सब सच है। क्या तुम थोड़ा तर्कसंगत बात नहीं कर सकते? हाँ, मैं तर्कसंगत नहीं हूँ। तुम अभी समस्या हल करना चाहते हो और मैं बस शरारत कर रही हूँ, है ना? ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे इस तरह की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। मैं खुद समस्या हल कर लूंगी। बॉस शाओ, बॉस शाओ, रुको। बॉस शाओ, तुम्हारी और बॉस की लड़ाई हम सब ने सुनी है। तो क्या तुम हमें मिलाने आए हो या अपने बॉस की तरफ से बात करने? बॉस शाओ, जब से ये गेम प्रोजेक्ट शुरू हुआ है मैं बॉस के साथ हूं। उन्होंने इस गेम पर जो समय और मेहनत लगाई है हम सब देख रहे हैं। गेम डिजाइन के शुरुआत में वास्तव में बहुत सारी जिद है, लेकिन गेम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, या यूं कहें आपके लिए, वो लगातार समायोजन और समझौता कर रही है। वो वास्तव में एक जिद्दी व्यक्ति नहीं है, लेकिन गेम प्रोजेक्ट के लिए उसका स्वाभिमान उसे छोड़ने या दूर रहने की अनुमति नहीं देता। मैं समझता हूँ। आज की बात मैं समय निकालकर उसे समझाऊंगा। वह अभी गुस्से में है। मैं कुछ भी कहूँ वह सुनने को तैयार नहीं। वैसे बॉस एक्सायो, असल में मुझे एक और चिंता है। पता नहीं कहना चाहिए या नहीं। बताओ। इंडस्ट्री के लोग होने के नाते हम सभी जानते हैं सबसे सीधा समाधान क्या है, लेकिन मैं फिर भी बॉस के लिए कोशिश करना चाहता हूँ। आखिरकार उसने भाई के किरदार के लिए बहुत भावनाएं लगा दी हैं। इतने साल बीत गए, छोड़ना बहुत मुश्किल होगा। मुझे लगता है ये भी एक कारण है जिसकी वजह से वो डेटा सौंपना नहीं चाहती। मैं समझ गया, धन्यवाद। अरे नहीं बॉस एक्साइड, मैं ये सब बॉस के लिए कर रहा हूं। नमस्ते जंग डायरेक्टर। क्या कर रहे हैं इन दिनों? मैं अभी लाइव से आया हूँ। क्या हुआ? टीम का ऑडिशन पास कर लिया है। सच में? मैंने टीम का ऑडिशन पास कर लिया? हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या आप टीम में आ सकते हैं? आप जैसा कहेंगे। ठीक है, तो आप शाम को आ जाइए। ठीक है, तो शाम को मिलते हैं। ठीक है, अलविदा। अंदर आओ। बॉस, आपने मुझे किस लिए बुलाया? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक बात की जांच करो। बताइए। जांच करना मेरा सबसे अच्छा काम है। आप क्या जांच करवाना चाहते हैं? लिंग लिंग का एक भाई था जिसका नाम सोंगचोंग था, जो उसके बचपन में एक कार दुर्घटना में मर गया था। मैं चाहता हूँ कि तुम कोशिश करो और पता लगाओ उस दुर्घटना के समय की स्थिति क्या थी। मुझे कुछ विस्तृत जानकारी चाहिए। ये बात इतने सालों से गुजर चुकी है। क्या मुश्किल है? नहीं, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन बॉस, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप अचानक इस मामले की जांच क्यों करना चाहते हैं? क्या लैन्याओ ने आपको कुछ कहा है? मैंने देखा कि आज आप वापस आए तो खुश नहीं लग रहे थे। क्या आप दोनों इस बात को लेकर झगड़ा कर रहे थे? मैं सिर्फ उसकी चिंता कर रहा हूं। उसे इस बात का बहुत बड़ा मनोबल है, इसलिए भाई की भूमिका के लिए। मैं जानता हूं यह वास्तव में उसके लिए मुश्किल है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वह हमेशा इस तरह दुखी रहे। वह मुझे कभी भी उस समय के विवरण नहीं बताती, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आखिर हुआ क्या था। शायद मैं उसकी कुछ कमियों को पूरा कर सकता हूं। बॉस,
मैंने सच में नहीं सोचा था आप एक लड़की के लिए इतना कर रहे हैं। मैं वाकई आपकी प्रशंसा करता हूं। चाहे मैं आपका सबऑर्डिनेट हूं या दोस्त, मैं आपके साथ हूं। सच में। आज तुम अचानक मेरे साथ घूमने क्यों चले आए? बस लगा कि आज मौसम बहुत अच्छा है। मुझे नहीं लगता, मेरा अनुमान है कि तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहती हो। हंस क्यों रहे हो? बस लगा कि तुम बहुत प्यारी हो। अब तुम्हें यह पता चला? मैं हमेशा से प्यारी हूँ। तुम्हारे पास मेरी तरह की गर्लफ्रेंड है, तुम्हें संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन मैं उत्सुक हूं। क्या तुम्हें कभी कोई चिंता नहीं होती? हाँ, स्कूल में मैं अपने कद के छोटे होने की चिंता करता था। मिडिल स्कूल में मुझे अपने चेहरे पर पिंपल्स की चिंता होती थी। कॉलेज के बाद मुझे चिंता होती थी कि तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते। तुम्हारी चिंताएं तो बहुत है, लेकिन सब। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? लेकिन मैं बहुत महत्वाकांक्षी और करियर उन्मुख हूँ। मुझे सबसे ज्यादा चिंता यह है कि क्या एक्साई और लान्याओं से डेटा और अधिकार सुचारू रूप से प्राप्त कर पाएगी। ये तो मुझे लगता है कि मुश्किल है। मैं लान्याओं के स्वभाव को नहीं समझता और न ही उनके बीच के संबंधों को, लेकिन लान्याओं के भाई का, उसके मनोबल के बारे में शायद अभी भी खुलना मुश्किल है। एक्साई और का सॉन्ग लिंग लिंग को मनाना विश्वसनीय नहीं है। लान्याओं को धोखा देना और भी अविश्वसनीय है। लैन्याओ वास्तव में अपने विचारों पर काफी मजबूत है। शायद जियोरान नहीं है, लेकिन वो खुद नहीं जानता होगा। लेकिन प्यार की बातें कभी कभी दूसरे लोग ज्यादा साफ देखते हैं। तो क्या तुम भी साफ नहीं देख पा रहे? मैं बिल्कुल साफ देख रहा हूं, क्योंकि मुझे तुम पर यकीन है। कार में चढ़ो। मेरी कार अभी तक क्यों नहीं आई? कार में चढ़ो। आजकल के ये ऑनलाइन कैब ड्राइवर बिल्कुल मेहनत नहीं करते। पहुंच गए तो भी बताया नहीं। कार में चढ़ो। कौन बोल रहा है? मैंने कहा कार में चढ़ो। अच्छा, तो मुझसे बात कर रहे थे। बॉस जियो, स्वागत में कोई कमी रह गई तो माफ करना। हमारी इस छोटी सी जगह पर आप जैसे बड़े आदमी को कैसे बुला लिया? चलिए हमारे लैन्याओ स्टूडियो में थोड़ी देर बैठिए। मैं भूल गया, अभी तो ऑफिस टाइम खत्म हो गया है। किसी और दिन। तुम आखिरकार में चढ़ोगे या नहीं? धन्यवाद बॉस जियो, मैंने कार कैंसिल कर दी है। वैसे 3 रुपए का कंपनसेशन मुझे वापस कर दो। आ गए? ठीक समय पर खाने का टाइम हो गया। मिस सॉ, यहाँ बैठिए। धन्यवाद आंटी के। कोई बात नहीं। तुम दोनों को क्या हुआ, मिस सॉ? क्या उसने तुम्हें परेशान किया? नहीं। तुम दोनों ने झगड़ा किया? कोई बात नहीं आंटी के।
तो तुम लोग आराम से खाओ, कोई जरूरत हो तो बुलाना। नहीं, मैं खुद ले लूंगा। क्या थोड़ा ठंडा नहीं हो गया? क्या? मैं आंटी के से दोबारा बनवा देता हूँ। तुम आंटी के को क्या समझते हो? क्या तुम्हें पता है उन्होंने खाना खाया भी या नहीं? या फिर हम सिर्फ साधारण कर्मचारी हैं? बिल्कुल भी अहमियत नहीं रखते। सोंग लिंगले, क्या अभी आंटी के की बात करने का समय है? तो मुझे क्या कहना चाहिए कि तुमने खुद ही फैसला कर लिया। तुम बॉस हो, तुम हमारे लिए आसानी से फैसले ले सकते हो। हमारी राय की कोई अहमियत नहीं, लेकिन आंटी की तुम्हारे साथ बड़ी हुई है, तुम्हें उनके खाने की भी परवाह नहीं। मेरी बातों की तो बात ही छोड़ो। मैंने कब ऐसा कहा? क्या तुम अपने विचार मेरे तर्क पर थोपा गया? मैं तुम्हें समझता हूं, मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, लेकिन तुम नहीं कर सकते। मेरे बारे में सोचो। तो तुमने बहुत अच्छी तरह से सोचा है। सोंग लिंगले, मामले पर बात करो। मैं अभी बहुत गंभीरता से तुमसे बात कर रहा हूं, गुस्सा नहीं कर रहा। तुम इस तरह से सवालों से बच नहीं सकते। मैं चाहता हूं कि हम बातचीत कर रहे हों। अगर तुम्हें लगता है कि हम बातचीत नहीं कर रहे, तो फिर बात नहीं करेंगे। बॉस एक्साइट हो, मुझे नींद आ रही है। आज रात मैं गेस्ट रूम में सोऊंगी।